किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असालिया की फसल में खाद और पानी के बारे में। तो असालिया की फसल में कौन सी खाद कब डालें और किस तरह से पानी पिलाएं, कितना पानी पिलाएं। तो यहाँ पर जो आप असालिया की फसल देख रहे हैं, ये फसल 40 दिन की हुई है। तो 40 दिन की फसल हुई है और इससे 4-5 दिन पहले ही हमने इस फसल में खाद भी दिया था। और अभी भी जहाँ पर फव्वारा चल रहा है वहाँ पर हमने खाद दे करके और फव्वारा चलाया है। तो जैसे ही आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है, उस दौरान आप इसमें यूरिया खाद दे सकते हैं। जैसे हमारी ये फसल है, इसमें हमने 5 दिन पहले इस तरह से ये यूरिया दिया था और 5 दिन के बाद में जो अभी आपने फसल देखी थी वो थी। तो ये फसल जो इस समय आप देख रहे हैं, ये एक असालिया की फसल है जिसमें यूरिया और चाहे दूसरी खाद हो, आप अगर आप जैविक कोई खाद देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप यूरिया तो देते ही हैं। तो यूरिया आप 2 बार दे सकते हैं इसमें। एक जब 30 से 40 दिन की फसल होती है उस दौरान दे सकते हैं, और दूसरी आप 20 दिन का या 15 दिन का अंतराल है रख करके दूसरी बार दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 बार यूरिया दे दीजिए और इसमें पानी ऊपर से चला दीजिए। फव्वारे से आप खेती कर रहे हैं तो असालिया की फसल है वो बहुत ही शानदार होती है। आप देख सकते हैं असालिया की फसल जिसमें फव्वारा चलाया जा रहा है, और असालिया की फसल में पानी है वो बहुत ही जल्दी असर करता है। यानी कि जैसे ही आप इसमें पानी देते हैं तो तुरंत ये फसल इतनी हरी होती है, यानी इसमें पानी का असर बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, यानी पानी चढ़ता है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें हर 12-13 दिन बाद में या 15 दिन बाद में अगर आपके पास में उपलब्ध पानी है तो आप देते जाइए। और अगर आप कम पानी देते हैं तो भी ये फसल हो तो जाती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं फसल। तो असालिया की फसल जिसमें आप हर 10 दिन 15 दिन के बाद में पानी देते हैं तो भी ये शानदार फसल होती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। 3 क्विंटल प्रति बीघा तक ये उत्पादन देती है। और वैसे इसका नॉर्मल उत्पादन है वो 5-6 मन, यानी कि 2-2.5 क्विंटल प्रति बीघा। और एकड़ की बात करें तो अब 5-6 क्विंटल प्रति एकड़ ये औसत उत्पादन है। आप अगर फसल में अच्छा खाद पानी देते हैं तो इससे ज़्यादा भी फसल हो जाती है। तो ये आप इस समय पानी देख रहे हैं असालिया की फसल में, जो फसल में यानी एक तो जब 20 दिन की फसल थी उस दौरान दिया था इसमें पानी, और अब एक ये 35 दिन की 40 दिन की फसल हुई है तो इस दौरान इसमें पानी दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसमें 2 बार पानी दे दिया है अंकुरण के बाद में। तो ये फसल आप जो देख रहे हैं इस समय असालिया की फसल। असालिया की खेती है वो ज़्यादातर रेतीले इलाकों में की जाती है, यानी बलुई मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ पर है। और इसमें वैसे अगर आप जैसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी है वहाँ पर भी इसकी खेती करते हैं तो बहुत शानदार होती है। लेकिन इसमें जब फसल बड़ी हो जाती है उसके बाद में पानी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो आप फव्वारे के द्वारा इसमें पानी देते हैं तो बड़ी फसल होने के बाद में इसमें आड़ी गिरने का थोड़ा खतरा रहता है। तो फसल को आड़ी नहीं गिरने देना है, इस तरह से आप इसमें पानी देते रहिए। तो जैसे फसल में आप क्यारियाँ बनाते हैं और उस हिसाब से पानी देते हैं। तो ये जहाँ पर मिट्टी है वो थोड़ी सी भारी मिट्टी होती है, उन क्षेत्रों की बात है। तो क्यारियाँ बना करके आप पानी देते हैं तो उनमें थोड़ा आड़ी गिरने का कम खतरा रहता है, और इसकी हाइट भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी ले लेता है। 4 फीट तक हाइट ले सकता है ये आसानी से। और तो इस कारण है, और इसका पौधा है वो झाड़ीनुमा होता है। तो जिन क्षेत्रों में आप फव्वारे के द्वारा खेती करते हैं वहाँ पर इसके फसल का आड़ी गिरने का बाद में खतरा रहता है, क्योंकि इसका झाड़ होता है पौधे का। तो आप पहले कितना ही अच्छा पानी पिला दे, उसके बाद में आपको पानी पिलाने का ध्यान रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है। और इस हिसाब से आप असालिया की फसल में खाद और पानी देते जाइए, और इसमें जितना अच्छा खाद और जितनी अच्छी सिंचाई करते जाते हैं उतनी अच्छी ये फसल होती जाती है। तो हमारे यहाँ पर ये 3 क्विंटल प्रति बीघा तक उत्पादन हो चुका है इसका, और इससे ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 3 क्विंटल प्रति बीघा तक ये उत्पादन हो चुका है। वैसे इसका एवरेज हम खेतों में देखते हैं तो ये आपको बता दिया है कि 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल इसका एवरेज है, 2.5 क्विंटल के लगभग। तो आप भी अपने खेतों में इस तरह से पानी पिला सकते हैं, खाद दे सकते हैं।